तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनियो जो होता है वो शैल को तोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर आते हुए बोलता है कि चलो टाइम हो चुका है अब ब्रेक थ्रू करने का। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो ब्रेक थ्रू के लिए तैयार हो जाता है। ब्रेक थ्रू के लिए तैयार होते हुए वो बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है फ्लॉलेस ओरिजिन गॉड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने का। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 50 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो को देखते हुए जू शुई जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या इसने अपने इनर वर्ल्ड को बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर तुम मल्टीपल प्रिंसिपलों का सेम टाइम पर इस्तेमाल कर रहे हो। इस प्रकार की हिम्मत केवल तुम में ही हो सकती है। सच में तुम मेरे मैन बनने के लायक हो। और जो सुई के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो बूढ़ा होने लगता है, जो देख कर जो सुई भी हैरान रह जाती है। और वो हैरान रहते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये टाइम एंड स्पेस लॉ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से लिनियो के सामने एक रास्ता जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो शुई जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये तो लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम है। आखिर किस प्रकार का ओरिजिन गॉड रियलम जो है वो लिनियो अचीव करने वाला है। सच बताऊँ तो मैं खुद इस रास्ते पर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये किस प्रकार के ओरिजिन गॉड रियलम को प्राप्त करेगा। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। और उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरा फ्यूचर हो। और अब हमें पता लगता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि लिनियो ही है। और अब लिनियो को देखने के बाद में वो बूढ़ा लिनियो जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुम फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सभी लोग जिन्हें तुम जानते थे वे सभी के सभी जा चुके हैं और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल तुम और मैं ही रह गए हैं। जो सुनकर लिनियो बूढ़े लिनियो से बोलता है कि फ्यूचर जो है उसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन तुम इस चीज़ को नहीं समझ सकते हो, तो इसीलिए तुम्हें इसे मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो सुनकर बूढ़ा लिनियो भी लिनियो से बोलता है कि फ्यूचर जो है वो ये वाला बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो इसीलिए चलो साथ में मिलकर इसे चेंज करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो बूढ़ा लिनियो और जो प्रेजेंट लिनियो होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ में फ्यूज़ हो जाते हैं, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो यंग लिनियो होता है वो सामने आ जाता है और उसके सर के ऊपर एक फ्लावर भी आ जाता है जो कि चैनों में बंधा होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से एक दूसरी जगह पर आता है, जहाँ पर कि एक यंग लिनियो जो है वो खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट लिनियो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो दूसरे वाला लिनियो जो होता है वो बोलता है कि तुम और मैं एक ही है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों जो है वो साथ में मिलकर इस इविल के साथ में फाइट करें। और अब उस लिनियो को देखने के बाद में जो प्रेजेंट लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मेरा पास्ट है, लेकिन उसके बाद भी ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर ये किस लेवल पर पहुँच चुका है। और इतना सोचकर जो प्रेजेंट लिनियो होता है वो दूसरे वाले लिनियो से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ में मर्ज हो जाता हूँ तो क्या तुम फ्यूचर जो है उसे बदल पाओगे। जो सुनते के साथ ही वो दूसरे वाला लिनियो जो होता है वो प्रेजेंट लिनियो से बोलता है कि जो मेरा प्रिंसिपल है वो तुम्हारे टाइम एंड स्पेस से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 3 प्रिंसिपलों को मास्टर करना हो ये भी इनफ नहीं रहेगा। जो सुनकर प्रेजेंट लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारे पास में भी कोई होप नहीं है, तो इसीलिए इस चीज़ को मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जो पास्ट है वो सब कुछ झूठ है, जो फ्यूचर है वो बस एक कल्पना है और यहाँ पर केवल एक ही रियल मास्टर है वो कि मैं हूँ। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला लिनियो जो होता है वो भी प्रेजेंट लिनियो की बॉडी के साथ में मर्ज हो जाता है और उसके साथ में मर्ज होते हुए बोलता है कि कर्स और इफेक्ट जो है वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद है और जो लाइफ गेट है उसे तुम्हारे लिए ओपन कर दिया गया है। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनियो के साथ में फ्यूचर और जो पास्ट लिनियो होते हैं वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, जिसका लिनियो के ऊपर 2 फ्लावर आ जाते हैं। और लिनियो अपने मन में सोचता है कि जो टाइम एंड स्पेस का लॉ है वो दोनों बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ पर मेरा जो इनर वर्ल्ड है उसे ओपन करने का। अगर बात की जाए इनर वर्ल्ड के लेवल होगी, तो जो इनर वर्ल्ड के लेवल होते हैं वो यहाँ पर तुम्हारी कॉम्बैट पावर और जो फ्यूचर अचीवमेंट होती है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो चलो देखते हैं कि मैं आखिर कितने लेवल जो है उन्हें ओपन कर पाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो पहले लेवल को कंप्लीट कर लेता है और कंप्लीट करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने अपने पहले लेवल को कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि मैंने लो एंड स्पेस को मास्टर किया है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 2 फ्लावर उसके ऊपर होते हैं उनमें से एक फ्लावर जो होता है वो खिल जाता है, जिसे देखकर लिनियो अपने मन में सोचता है कि जो संसार का फल है वो फाइनली खुल चुका है। और इतना सोचकर अब लिनियो दोबारा से कल्टीवेशन को करने लगता है। कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो टाइम आ चुका है अब सेकंड लेवल को ओपन करने का। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। और अब लिनियो के ब्रेक थ्रू करते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मोकिन के ऊपर आ जाता है, जो कि अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान रहते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, हम लोग जो है वो अचानक से ब्रेक थ्रू कैसे करने लगे। जो सुनकर जियाओटियान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये पावर जो है वो गॉड किंग की है।
और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 50 यूनिवर्स की गॉड किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनियो को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने इनर वर्ल्ड के थर्ड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। एंशिएंट टाइम में भी जो थर्ड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाते थे उन्हें जो उस जनरेशन का जीनियस माना जाता था, और वो ये सोच ही रही होती है। लेकिन इतने ही टाइम में जो लिनियो होता है वो फोर्थ लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर लेता है, और उसी के साथ में वो फिफ्थ लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। लेकिन जो लिनियो होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता, और वो अपने इनर वर्ल्ड का जो सिक्स्थ लेवल होता है उस पर भी ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो 8 यूनिवर्स के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि 8 यूनिवर्स की जो एंशिएंट गॉड होती है वो अपने मन में सोचती है कि वो तो लगता है कि उसने अपने इनर वर्ल्ड के अंदर ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दिया, लेकिन जो ये पावर रिलीज हो रही है मैं ये सर लगाकर कह सकती हूँ कि ये सिक्स्थ लेवल से ऊपर की पावर है। और इतना बोलते के साथ ही वो एंशिएंट गॉड जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर इस चीज़ को अपनी आंखों से देखना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो अपने मन में सोचता है कि मुझे 7th लेवल पर अगर ब्रेक थ्रू करना है तो मुझे यूनसुई मिस्टीरियस पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो 7th लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो देखकर 8 यूनिवर्स की जो एंशिएंट गॉड होती है वो भी हैरान रह जाती है। और वो हैरान रहते हुए बोलती है कि ये तो जी यूनसी की पावर का इस्तेमाल कर रहा है, सच में ये तो अमेजिंग है। जो सुनने के बाद में 50 यूनिवर्स की जो गॉड किंग होती है वो बोलती है कि क्या मैंने नहीं कहा था कि ये बंदा अमेजिंग है। जो सुनकर 8 यूनिवर्स की एंशिएंट गॉड जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा तो होना ही था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो जूनियर मास्टर है उसका विजन गलत हो जाए। जो सुनते के साथ ही 5th यूनिवर्स की गॉड किंग जो होती है वो बोलती है कि क्या आपको नहीं लगता कि ये वही पर्सन है जिसके बारे में सुप्रीम बीइंग ने भविष्यवाणी की थी कि वो फ्यूचर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा? क्या आपको लगता है कि ये जो लेजेंडरी 9th लेवल है उस पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा? जो सुनते के साथ ही जो 8 यूनिवर्स की एंशिएंट गॉड होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी इसकी 8 लेवल पर ब्रेक थ्रू करने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो इसीलिए अभी ये चीज़ कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 50 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो अपने गॉड किंग टोकन को निकालते हुए मन में सोचता है कि चलो टाइम आ चुका है गॉड किंग टोकन की पावर का इस्तेमाल करने का। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो अपने 8 लेवल पर भी जो होता है वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो देखने के बाद में 8 यूनिवर्स की जो एंशिएंट गॉड होती है वो बोलती है कि लगता है कि ये 12th यूनिवर्स का जो फर्स्ट सुप्रीम बीइंग था उसके मेथड का इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन उसके बाद भी 8 और 9th लेवल के बीच में हेवन और अर्थ का डिफरेंस होता है, लेकिन अगर ये 9th लेवल को कंडेंस नहीं कर पाया तो उसके बाद में ये कभी भी सुप्रीम जो है वो नहीं बन सकता। जो सुनते के साथ ही 5th यूनिवर्स की जो गॉड किंग होती है वो बोलती है कि ये चीज़ जो है वो मायने नहीं रखती, वो पहले ही 8 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, और मुझे नहीं लगता कि इसके जैसा टैलेंटेड जो है वो इस एरा के अंदर कोई भी होगा जिसने कि 8 लेवल पर ब्रेक थ्रू किया हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लिनियो के इनर वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि 9th लेवल बनने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि लिनियो की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर जो होती है वो रिलीज होकर जो लिनियो के दोस्त होते हैं उनकी बॉडी के अंदर जाने लगती है। जो देखकर इन्फिटिशन बुद्धा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इतनी जल्दी एंसेस्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो 8 यूनिवर्स की एंशिएंट गॉड होती है वो भी हैरान रह जाती है, और वो हैरान रहते हुए बोलती है कि ये तो 9th लेवल है, उसने 9th लेवल को कंडेंस करना शुरू कर दिया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि लिनियो की बॉडी के ऊपर अजीब से पैटर्न जो होते हैं वो बनने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही जो 8 यूनिवर्स की एंशिएंट गॉड और जो 5th यूनिवर्स की गॉड किंग होती है वे दोनों अपने अटैक को करते हुए बोलती है कि जो टैबू है वो अपेयर हो चुका है, तो इसीलिए अब बारी हमारी है। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों अपने अपने जो पावरफुल अटैक होते हैं उसे सीधे लिनियो की तरफ कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो की बॉडी के ऊपर बनने वाले जो पैटर्न होते हैं वो और भी स्पीड के साथ में लिनियो की बॉडी के ऊपर फैलने लगते हैं, जो देखकर 5th यूनिवर्स की गॉड किंग जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हम उसे सप्रेस नहीं कर पा रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो की बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी जो होती है वो निकलकर अजीब से क्रिएचरों में बदलने लगती है। और अब जो लिनियो होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है, और अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि इस टाइम का जो है मैं बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहा था। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अचानक से वहाँ पर 2 अटैक जो होते हैं वो बना लेता है, और उन अटैकों की जो स्वॉर्ड होती है उसे बनाकर सीधे अपनी तरफ लाने लगता है, जिसे देखकर 5th यूनिवर्स की जो गॉड किंग होती है वो भी हैरान रह जाती है। और वो हैरान रहते हुए बोलती है कि जो लिनियो है वो खुद को ही यहाँ पर मारना चाहता है, लेकिन वो ऐसा करना क्यों चाहता है, ये चीज़ तो पूरी तरह से मीनिंगलेस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो के सभी दोस्त होते हैं वो भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाते हैं, और हम देखते हैं कि अचानक से वे दोनों अटैक जो होते हैं वो सीधे जाकर जो लिनियो होता है उसे टकरा जाते हैं, और जैसे ही वे अटैक लिनियो से टकराते हैं तो धीरे धीरे कर लिनियो की भी बॉडी वहाँ से गायब होने लगती है।
और एक धमाके के साथ में हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो पूरी तरह से वहाँ से ख़त्म हो जाता है, जिसे देखने के बाद में डार्क गॉड जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो गॉड किंग है वो यहाँ पर केवल ब्रेक थ्रू के दौरान कैसे मर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनकर 50 यूनिवर्स की गॉड किंग जो होती है वो उनको बताती है कि जो लिनियो है उसने यहाँ पर गॉड किंग टोकन का इस्तेमाल कर कर जो टाइम एंड स्पेस की पावर है उसका इस्तेमाल किया है खुद को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो इस बार वापस आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो 500 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो डार्क गॉड होता है वो जियाओटियान से बोलता है कि बिना गॉड किंग लिनियो के यहाँ पर जो बाकी के यूनिवर्स है उन्होंने हमारे ऊपर नज़र गाड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन हम लोग जो है वो इतने पावरफुल नहीं है कि बाकी के यूनिवर्सों का सामना कर पाए, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें सेकंड, थर्ड और जो 10th यूनिवर्स है उससे गिव अप कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जोजी आउटियान होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अभी नहीं, हम लोग जो है वो कुछ टाइम के लिए इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मैं ब्रेक थ्रू करने के लिए जा रहा हूँ, जब तक कि मैं ब्रेक थ्रू कर बाहर नहीं आ जाता तब तक के तुम लोग जो है वो मेरा इंतज़ार करो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टाइम एंड लॉन्ग रिवर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो मैंने सक्सेसफुली 9th लेवल जो है उस पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है 10th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने का, जिसे कि हिस्ट्री के अंदर भी आज तक किसी ने नहीं देखा। और इतना बोलते ही जो लिनियो होता है वो 10th लेवल पर ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देता है और ब्रेक थ्रू करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर जो फ्रूट है उसे मेल्ट करने का। और इतना बोलते ही लिनियो जो होता है वो अपने सर के ऊपर का एक फ्लावर जो होता है उसे अपनी एनर्जी से तोड़ देता है। और लिनियो के ऐसा करते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।